डियर स्टूडेंट्स, इस बार यूनिवर्सिटी इवन सेमेस्टर एग्जाम में जो स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं उनका क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है। और जब आप 4th सेमेस्टर का एग्जाम देंगे तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आज के इस लेक्चर में अब जो बीएससी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी में दो क्वेश्चन पेपर रहते हैं। तो ये पेपर फर्स्ट है जूलॉजी का। इसका पेपर टाइटल है, पेपर कोड है जू 304F एंड पेपर टाइटल है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में इसमें 8 यूनिट है और आज के इस लेक्चर में हमने यूनिट फर्स्ट को कवर किया है, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं: ओरिजिन ऑफ लाइफ, हिस्टोरिकल ऑफ इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन जिसमें डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, पैरेलल इवोल्यूशन एंड को इवोल्यूशन। तो आज के इस एमसीक्यू सीरीज में यूनिट फर्स्ट के जो टॉपिक्स हैं इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज द थ्योरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज डिस्प्रूव बाय। जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन दी गई थी, इसको किसने डिस्प्रूव किया गया था? तो स्पॉन्टेनियस थ्योरी में बताया गया था जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ओरिजिन जो है वो लिविंग थिंग से नहीं हुआ है बल्कि स्वयं ओरिजिन हुआ है। इसको डिस्प्रूव किया था किसने? अरिस्टोटल ने नो, लुइस पास्चर ने यस। लुइस पास्चर थे, इन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव किया था। लुइस पास्चर ने बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन है वो लिविंग थिंग से हुआ है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्राइमोडियल सॉप कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय। प्राइमोडियल सूप कॉन्सेप्ट किसने प्रपोज किया था? ओपेरेन एंड हेल्डिन ने। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, the Miller-Urey experiment demonstrated the synthesis of। मिलर एंड यूरे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसमें क्या सिंथेसिस किया गया था? प्रोटीन का सिंथेसिस नो, डीएनए सिंथेसिस नो, अमाइनो एसिड यस। मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट में अमाइनो एसिड की सिंथेसिस हुई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, द एनर्जी सोर्स यूज्ड इन द मिलर एक्सपेरिमेंट वाज। मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसमें एनर्जी सोर्स क्या प्रोवाइड किया था? हीट नो, यूवी रेडिएशंस नो, इलेक्ट्रिक स्पार्क यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने जो दो बड़े बड़े फ्लास्क लिए थे जिसमें वाटर फिल किया था और उनको कनेक्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई की गई थी वो इट इज ए एनर्जी सोर्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, फर्स्ट लाइफ फॉर्म बर्थ। पहली लाइफ फॉर्म कौन सी थी? यूकैरियोट एंड आयरोबिक नो, प्रोकैरियोट एंड एनायरोबिक। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आए थे और वो कैसे थे? एनायरोबिक थे, वो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते थे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच गैस वाज एब्सेंट इन प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर। प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस एब्सेंट थी? मीथेन नो, अमोनिया नो, ऑक्सीजन यस। सबसे पहले जो इन्वायरमेंट था प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उसमें ऑक्सीजन की कमी थी। सो ऑक्सीजन एब्सेंट थे यहाँ पर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अर्ली एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन सा अर्ली एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं है? तो पहला ऑप्शन है मीथेन नो, अमोनिया NH3 नो, हाइड्रोजन नो, ऑक्सीजन यस।
प्रिमिटिव अर्ली एटमॉस्फेयर में मीथेन प्रेजेंट भी थी, अमोनिया भी प्रेजेंट थी, हाइड्रोजन प्रेजेंट थी, बट ऑक्सीजन absent थी. So oxygen is not a part of early atmosphere. Option D is the correct answer. Next question number 8. The theory of chemical evolution was proposed by. थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन किसने प्रपोज किया था? फर्स्ट ऑप्शन है डार्विन, नो. सेकेंड ऑप्शन है ओपेरिन एंड हेल्डेन. ओपेरिन एंड हेल्डेन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसको कहा गया था केमिकल एवोल्यूशन. इसमें केमिकल की सिंथेसिस हुई थी, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस हुई थी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. अकॉर्डिंग टू ओपेरिन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज. ओपेरिन के अकॉर्डिंग प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था? ऑक्सीडाइजिंग, नो. ऑक्सीजन तो अब्सेंट थी. रिड्यूसिंग, यस. जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, रिड्यूसिंग कंडीशन थी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. वहां पर ऑक्सीजन की कमी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. द मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट सिमुलेटेड. मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट किसको सिमुलेट करता है? इवोल्यूशन ऑफ प्लांट को, नो. प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन को, यस. मिलर और यूरे ने जो एक्सपेरिमेंट लगाया था, इन्होंने जो प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन थी उसको क्रिएट किया था फ्लास्क में. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म वर. सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे थे? मल्टीसेलुलर, नो. यूकैरियोटिक, नो. एनाएरोबिक, यस. सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए थे अर्थ पर वो प्रोकैरियोट थे, और प्रोकैरियोट में भी एनाएरोबिक थे जो ऑक्सीजन का यूटिलाइज नहीं करते थे. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड एनर्जी बाय. पहला ऑर्गेनिज्म जब अर्थ पर आया था तो उसने एनर्जी कहां से ली थी? फोटोसिंथेसिस से, नो. कीमोसिंथेसिस से, नो. फर्मेंटेशन से, यस. पहले ऑर्गेनिज्म जो थे वो एनाएरोबिक थे, तो फर्मेंटेशन से अपने एनर्जी प्राप्त करते थे. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. बाद में इवोल्यूशन हुआ तो धीरे धीरे आयरोबिक ऑर्गेनिज्म आए, यूकैरियोट का डेवलपमेंट हुआ. ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वर. जो पहले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे वो कौन से थे? एल्गी, नो. साइनोबैक्टीरिया, यस. सबसे पहले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आए थे साइनोबैक्टीरिया. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. ऑक्सीजन एक्यूमुलेटेड इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू. तो धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और ऑक्सीजन जो है वो एक्यूमुलेट होने लगी थी. किसके द्वारा एक्यूमुलेट हो रही थी? रेस्पिरेशन के द्वारा, नो. फर्मेंटेशन के द्वारा, नो. फोटोसिंथेसिस, यस. पहले इन्वायरमेंट एनाएरोबिक था, धीरे धीरे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ और वहां से ऑक्सीजन का एवोल्यूशन शुरू हो गया, और ऑक्सीजन धीरे धीरे बननी शुरू हुई और वो एक्यूमुलेट होती गई पृथ्वी पर. तो ऑप्शन सी आएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हुई थी ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. द प्राइमोडियल सूप रिफर्स टू. प्राइमोडियल सूप किसको कहेंगे हम? ओशियन रिच इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. जो ओशियन वाटर था उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल घुले रहेंगे उसको हम बोलते हैं प्राइमोडियल सूप. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. बायोजेनेसिस स्टेट दैट. तो जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस था वो क्या बताता है? लाइफ अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, नो. लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के अकॉर्डिंग लाइफ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुई है. मींस लाइफ अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. लिविंग कम्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसप्रूव बाय। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन किसने डिसप्रूव की थी? डार्विन ने, नो। लुईस पास्चर ने, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच साइंटिस्ट यूज्ड स्वान नेस फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। कौन से साइंटिस्ट ने स्वान नेक फ्लास्क, जो नेक होती है पक्षी की, उसकी शेप का था स्वान नेस्ट फ्लास्क, किस साइंटिस्ट ने इसको यूज किया था? तो मेंडल ने, नो। पास्चर ने, यस। पास्चर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने स्वान नेक्स्ट फ्लास्क यूज किया था, और उस फ्लास्क में इन्होंने मीट के पीस रखे थे कुछ, और उसको ढक दिया था। कुछ दिनों बाद देखा उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो गया था, और इसके बाद उन्होंने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग थिंग्स से आते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लाइफ इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन। लाइफ किस से ओरिजिनेट हुई है? तो लैंड पर, नो। डीप ओशियन पर, यस। ऐसा माना जाता है कि लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो डीप ओशियन में हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज डिस्प्रूव बाय। जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर था वो वाज प्रपोज्ड बाय, वो किसने प्रपोज किया था? डार्विन ने, नो। मेंडल ने, नो। लेमार्क ने, यस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेमार्क ने प्रपोज किया था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लेमार्क एक्सप्लेन इवोल्यूशन बाय। लेमार्क ने इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया था कि इवोल्यूशन किसके द्वारा होता है? म्यूटेशन के द्वारा, नो। नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, नो। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेमार्क ने बताया था कि यूज और डिसयूज के बारे में बताया था। जिस ऑर्गन का यूज आप ज्यादा करते हो वो परसिस्ट करते हैं, ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और जिस ऑर्गन का आप यूज नहीं करते हो वो धीरे धीरे लॉस्ट हो जाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, लेमार्क एक्सप्लेन्ड इवोल्यूशन बाय। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेमार्किज्म। इनमें से कौन सा एक एग्जाम लेमार्किज्म का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है रेसिस्टेंस इन बैक्टीरिया, नो। लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लॉन्ग लंबी नेक ऑफ जिराफ इसका एग्जाम्पल था लेमार्किज्म का। धीरे धीरे इन्वायरमेंट ड्राई हो गया, घास जो नीचे की सूख गई थी, तो जिराफ जो थे वो बड़े बड़े पेड़ों पर डिपेंड रहने लगे, उनकी पत्तियां खाने लगे थे, जिससे इनकी गर्दन को जो है ऊपर उठाना पड़ा पत्ती खाने के लिए, और धीरे धीरे इनकी गर्दन जो है वो लंबी हो गई, लॉन्ग नेक वाले जिराफ डेवलप हो गए। सो इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ लेमार्किज्म। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच कॉन्सेप्ट इज नॉट पार्ट ऑफ लेमार्किज्म। इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट लेमार्किज्म का पार्ट नहीं है? यूज एंड डिसयूज, नो, ये तो लेमार्किज्म का पार्ट था। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट, यस, ये भी लेमार्किज्म का पार्ट था। नेचुरल सिलेक्शन ये लेमार्क ने नहीं बताया था, ये बताया था डार्विन ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लेमार्क इज ऑल्सो कॉल्ड। लेमार्क को और किस नाम से जानते हैं? म्यूटेशन थ्योरी के नाम से, नो। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
26. डार्विन प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय। डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को प्रपोज किया था कि एवोल्यूशन किसके द्वारा होता है? म्यूटेशन के द्वारा? नो। नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा? यस। तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था डार्विन ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. डार्विन थ्योरी वाज पब्लिश्ड इन द बुक। डार्विन थ्योरी, डार्विन की जो थ्योरी थी वो किस बुक में पब्लिश हुई थी? द डिसेंट ऑफ मैन? नो। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन की थ्योरी पब्लिश हुई थी जिस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. सर्वाइवल ऑफ फाइटेस्ट मीन्स। सर्वाइवल ऑफ फाइटेस्ट का मीनिंग क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव? नो। बेस्ट एडॉप्टेड ऑर्गेनिज्म सर्वाइव? यस। जो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर जाता है वो सर्वाइव करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट इन डार्विनिज्म बिकॉज। डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग वेरिएशन इंपॉर्टेंट थी, क्यों? इट स्टॉप एवोल्यूशन? नो। इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द नेचुरल सिलेक्शन? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म किसका एग्जाम्पल है? लेमार्किज्म का? नो। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का? नो। नेचुरल सिलेक्शन? यस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. The main driving force of evolution according to Darwin is। डार्विन के अकॉर्डिंग मेन इवोल्यूशनरी फोर्स कौन सा था? म्यूटेशन? नो। नेचुरल सिलेक्शन? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. सेक्सुअल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय। तो सेक्सुअल सिलेक्शन किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? लेमार्क के द्वारा? नो। डार्विन के द्वारा? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. सेक्सुअल सिलेक्शन इन्वॉल्व सर्वाइवल एडवांटेजेस? नो। रिप्रोडक्टिव सक्सेस? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. पीकॉक टेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पीकॉक की जो लंबी टेल होती है वो किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल सिलेक्शन का? नो। सेक्सुअल सिलेक्शन? यस। जिसकी टेल ज्यादा लंबी होती है, जो फीमेल कॉक होती है, वो मेल कॉक से मीटिंग करती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी को बोलते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन। हैंडीकैप थ्योरी भी दी गई थी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज कैरीड आउट बाय। आर्टिफिशियल सिलेक्शन किसके द्वारा होता है? नेचर के द्वारा? नो। ह्यूमन के द्वारा? यस। आर्टिफिशियली तो ह्यूमन ही कर सकता है आर्टिफिशियल काम। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. डॉग ब्रीडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डॉग में जो ब्रीडिंग होती है वो किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल सिलेक्शन का? नो। सेक्सुअल सिलेक्शन का? नो। आर्टिफिशियल सिलेक्शन? यस। डॉग की ब्रीडिंग को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं आजकल, तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग डॉग डॉग में जो मेटिंग कराते हैं और इनकी कहीं कहीं जो है कॉन्ट्रासेप्टिव के द्वारा उनकी ब्रीडिंग को कंट्रोल भी किया रहा है। सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन ह्यूमन सेलेक्ट फॉर। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ह्यूमन क्या सेलेक्ट करता है? रैंडम ट्रेट को? नो। डिजायर ट्रेट को? यस। जो ट्रेट अच्छे होते हैं उनसे ह्यूमन जो है वो मीटिंग कराएगा अच्छे नस्ल वाले डॉग से।
डिजायर्ड ट्रेट को सिलेक्ट करते हैं इन दी आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन रिजल्ट इन दी। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के द्वारा क्या होता है? एनालॉगस ऑर्गन का डेवलपमेंट, नो। होमोलॉगस ऑर्गन, यस। ऑप्शन 38 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होमोलॉगस ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है बाय द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, होमोलॉगस ऑर्गन इंडिकेट। होमोलॉगस ऑर्गन क्या इंडिकेट करते हैं? डिफरेंट ओरिजिन, सेम फंक्शन, नो। सेम ओरिजिन एंड डिफरेंट फंक्शन। होमोलॉगस ऑर्गन का ओरिजिन सेम होता है बट फंक्शन अलग अलग होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल सही है? ऑप्शन ए है विंग ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट, नो। फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स, यस। मैमल्स के जो फोर लिम्ब हैं उनका ओरिजिन सबका सेम हुआ है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, डार्विन फिंच शोज। डार्विन फिंच क्या शो करती हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, नो। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डार्विन फिंच का जो एवोल्यूशन है वो सेम है, ओरिजिन सबका सेम है, सेम एंसेस्टर से ओरिजिन हुआ है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन अकर्स ड्यू टू। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसके द्वारा होता है? किस कंडीशन के द्वारा होगा? सेम इन्वायरमेंट के द्वारा, नो। डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं या किससे बने? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से बने हैं। और ये अलग अलग होमोलॉगस ऑर्गन किससे बने हैं? ओरिजिन तो सबका सेम है लेकिन अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने की वजह से वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इट इज एग्जांपल ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन लीड्स टू दी। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किसकी तरफ ले जाएगा? डेवलपमेंट होमोलॉगस ऑर्गन, नो। डेवलपमेंट ऑफ एनालॉगस ऑर्गन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एनालॉगस ऑर्गन हैव। एनालॉगस ऑर्गन कैसे होते हैं? सेम ओरिजिन, डिफरेंट फंक्शन, नो। डिफरेंट ओरिजिन, सेम फंक्शन। ऐसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन अलग अलग है लेकिन फंक्शन सेम है इनको बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। जैसे मॉस्किटो के विंग्स और बर्ड के विंग अगर हम देखें तो दोनों का ओरिजिन अलग है लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है। सो दे आर एनालॉगस ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स, नो। विंग ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये चिड़िए के जो पंख हैं और जो इंसेक्ट के जो पंख हैं इंसेक्ट के, वो एग्जाम्पल है किसके? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इनका ओरिजिन अलग अलग हुआ है लेकिन फंक्शन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, शार्क एंड डॉल्फिन शोज। शार्क और एंड डॉल्फिन क्या दिखाती हैं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, नो। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स। इनमें से कौन से एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल्स हैं? ह्यूमन आर्म, व्हेल एंड व्हेल फ्लिपर, नो। बैट विंग एंड बर्ड विंग, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो बैट के विंग्स हैं और बर्ड के विंग्स हैं दे आर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन अकर्स ड्यू टू। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किसकी वजह से होता है? इनमें से सेम एंसेस्टर के द्वारा, नो।
सिमिलर इन्वायरमेंट कंडीशन, यस। अगर दो अलग अलग एंसेस्टर से ओरिजिन हुआ है लेकिन वो सेम कंडीशन में रहते हैं, सेम इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो सेम फंक्शन परफॉर्म करने रहते हैं, इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, को एवोल्यूशन रिफर्स टू दी। को एवोल्यूशन किसको रिफर करता है? evolution of one species, no, evolution of two interacting species। को मीन्स होता है टूगेदर, दो स्पीसीज अगर आपस में इवॉल्व करती हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, तो इसको हम बोलेंगे को एवोल्यूशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, एग्जाम्पल ऑफ को एवोल्यूशन। को एवोल्यूशन का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? बी एंड फ्लावर। जो हनी बी होती है वो फ्लावर पर जाते हैं शक करने, तो दोनों का एवोल्यूशन जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड है, इंटरेक्ट करते हैं दोनों। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, प्रीडेटरी प्रे रिलेशनशिप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो प्रीडेटरी प्रे रिलेशनशिप है वो किसका एग्जाम्पल है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का नो, को एवोल्यूशन का यस, इट इज एग्जाम्पल ऑफ को एवोल्यूशन। खरगोश आपका प्रे है और लाइन आपका क्या प्रीडेटर है, तो इन दोनों में जो एग्जाम्पल है इन दोनों का एवोल्यूशन किसका एग्जाम्पल है? को एवोल्यूशन का। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? लेमार्किज्म नो, म्यूटेशन थ्योरी नो, न्यू डार्विनिज्म यस। डार्विन के बाद एक थ्योरी आई थी न्यू डार्विनिज्म, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज। इवोल्यूशन की यूनिट क्या है? इंडिविजुअल नो, पॉपुलेशन यस। हर एक चीज की यूनिट होती है, जैसे कि किडनी की जो यूनिट है बेसिक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। ऐसे इवोल्यूशन की जो बेसिक यूनिट है वो पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन में कोई चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि इवोल्यूशन हुआ है। अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल में चेंज होगा तो हम नहीं कहेंगे कि इवोल्यूशन हुआ है। अगर पूरी पॉपुलेशन में, पूरी स्पीसीज में चेंज हो गया है, किसी लोकेशन की पूरी पॉपुलेशन में कुछ चेंजेस हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन हो गया है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, evolution is defined as change in organism size, no, change in gene frequency yes। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी पॉपुलेशन में जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज हो गया है तो हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन वहां पर हुआ है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, द मेन सोर्स ऑफ वेरिएशंस आर। वेरिएशंस का मेन सोर्स क्या है? यूज एंड डिसयूज नो, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। बहुत सारे म्यूटेशन हो रहे हैं और धीरे धीरे ये म्यूटेशन जमा होते रहते हैं। इसके अलावा रिकॉम्बिनेशन होता है म्यूसिस के टाइम पर। तो ये दोनों म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन आर द सोर्स ऑफ वेरिएशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैंडम एवोल्यूशनरी फोर्स। इनमें से कौन सा रैंडम एवोल्यूशनरी फोर्स है? नेचुरल सिलेक्शन नो, जेनेटिक ड्रिफ्ट यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, न्यू डार्विनिज्म इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड। न्यू डार्विनिज्म जो है वो नेचुरल सिलेक्शन के साथ साथ और किसका एग्जाम्पल है? सो एम्ब्रियोलॉजी का नो, जेनेटिक्स यस। नेचुरल सिलेक्शन प्लस जेनेटिक्स को कंबाइन किया गया है, तब जो थ्योरी दी गई थी उसको बोला गया था न्यू डार्विनिज्म। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। जो म्यूटेशन थ्योरी थी वो किसने प्रपोज की थी? लेमार्किज्म ने नो, डार्विन ने नो, ह्यूगो डिवरीज ने यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, म्यूटेशन थ्योरी एम्फेसाइज। म्यूटेशन थ्योरी क्या बताती है? ग्रेजुअल चेंजेस, नो, सडन चेंजेस, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सडन, अचानक से कुछ चेंज हुआ पॉपुलेशन में तो इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, विच थ्योरी एक्सप्लेन इवोल्यूशन बाय एक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉल वेरिएशंस। कौन सी थ्योरी ये बताती है कि छोटे छोटे एक्यूमुलेशंस होते हैं, वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते हैं जिससे इवोल्यूशन होता है? ये ऐसा कौन सी थ्योरी बताती है इनमें से? म्यूटेशन थ्योरी नो, लेमार्किनिज्म नो, डार्विनिज्म यस। डार्विन ने बताया था कि धीरे धीरे वेरिएशंस जो है वो इकट्ठी होती रहती हैं और इकट्ठा होने के बाद एक समय ऐसा आता है कि एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।